दो बातें बड़ी मधुर हैं। कौन नहीं जानता है कि कांटेदार वृक्ष का रोपण दरवाजे पर नहीं करना चाहिए? सब जानते हैं ना। कांटेदार वृक्ष बबूर और बेर, इनको दरवाजे पर रोपण नहीं करना चाहिए, इनमें कांटा होता है। अब कोई रोप दिया हो तो आपको मना नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो अनुष्ठान कर रहा हो तांत्रिक, हम मना नहीं करना चाहिए, जाओ करो भाई। दूसरा, ऐसा कौन है जो नहीं जानता है कि नशा जीव को खा जाता है, नष्ट कर देता है, फिर भी लोग करते हैं। अब कोई समझदार निकले बोले हम तो मना करेंगे, आप मना करेंगे तो कहेगा जरा शुरू करके देखो कितना आनंद आ रहा है? हाँ, अपनों की संग दोष से बचाइए अपने को। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र थे, अभी अभी कुछ दिन पहले वो नहीं रहे। उनके दो बच्चे थे, एक तो मैथमेटिक्स का प्राध्यापक है और दूसरा बच्चा जो उनका सबसे सीधा था, ऐसी कुसंगति लगी कि नशे में चला गया। इतना इतना वो लेने लगा। वो हमारे द्वारा गाई गई चौपाइयों का नकल करता था जब वो फर्स्ट ईयर में था। कौन कुसंगति पाई रहे न नीच मते चतुराई। अब तो इस परिस्थिति में इस समय एकदम सावधान रहना चाहिए। पहले ढूंढने से नशा नहीं मिलता था, अब नशा लेके बैठे हैं। आपको कहां जा रहे हैं, किधर ध्यान है? अरे इधर दुकान है। देखो, आप में से कोई लेगा तो हम मना नहीं करेंगे और 500 देंगे कि और जाके मरो। हम रोकेंगे किसी को नहीं, हमने बंद कर दिया रोकना, रोकना टोकना सब बंद कर दिया। जिसको जैसे जीना है जियो, सब स्वतंत्र है। लेकिन मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपनों को बचाया जाए, अपनों को बचाइए और उसके लिए जो करना है करके बाढ़ बना लीजिए, बचाया जाए। वरना जो समय चल रहा है, परिवार समाप्त हो जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि सरकारें खुलेआम नशा बांटती हैं। सरकार को प्रजा की चिंता कम है, चेयर की चिंता अधिक है। चेयर बनी रहनी चाहिए हमारी। पहाड़ में तो नारा है, सूर्यास्त पहाड़ मस्त। आप अपने इस टेरिटोरी में, हमारे गांव नगर में रात को 8 बजे के बाद अपना वाहन संयमित होकर चलाइए। भरोसा नहीं कौन किस रूप में प्रकट हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। पहले लोग मिलते नहीं थे, अब पलटे मिलते हैं, दया आती है। और ये प्रसंग इसलिए निवेदन किया कि देखिए, ये विवाह महोत्सव ब्रह्म विवाह है, भक्ति माती का विवाह है मेरी माँ का। इन सभी पावन महोत्सव में कम से कम नशे से समाज को, परिवार को, नाते रिश्तेदारों को बचाया जाए। अपने उत्सव को कलुषित कलंकित न किया जाए। इसलिए मेरा आग्रह है कि हम इससे बचें। सब कुछ हो साहब, ये संयमित हो, इसमें नहीं चलेगा। भगवान शिव 5 तिहाई 15 नेत्रों से, हमारे बड़े सरकार कार्तिकेय स्वामी 6 दूना 12 नेत्रों से,
परंतु पितामह ब्रह्मा 4 दुनः 8 नेत्रों से मेरे राम प्रभु के दूल्ह स्वरूप का दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे। सखियां मंगल गान गाते हुए सरकार को मंडप में प्रवेश कराई। विद्वान आचार्यों ने स्वस्ति वाचन पूर्वक दूल्ह सरकार जी को प्रवेश कराया। मधुपर्क आदि विधि संपन्न हुई। मंडप प्रवेश हुआ। वहां पितामह ब्रह्मा दिव्य विप्रवेश में विराजमान हैं। गुरुदेव भगवान का श्रेष्ठ आसन पर पधरा कर पूजन हुआ प्रथमतया। फिर मेरे राम प्रभु मंडप में प्रवेश किए, सार्घ पूजन हुआ। चक्रवर्ती महाराज का बहुत बहुत सम्मान, बरातियों का चक्रवर्ती महाराज जैसा ही मिथिलापति ने सुंदर सम्मान किया है। मिथिला की विधि है, सदानंद जी महाराज की आज्ञा मिली। माताएं अर्थात मेरी माँ की 8 सखियां मेरी माँ का दिव्य श्रृंगार करके मंडप में ले आती हैं। आज्ञा हो गई गुरुदेव भगवान की। कौन नदी है वो? दूधमती माता का पावन जल स्वर्ण कलश में पधारा है। दिव्य थार रखी गई मेरे प्रभु दूल्हा सरकार के सामने। सरकार ने रख दिया, पधरा दिया, चरण पधारे प्रभु के। और जनक राज मैया सुनैना ने सरकार के पांव पखारने प्रारंभ किए। हाँ व्यास जी। प्रेम तन पुलका लागे
हिमवंत जिम गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई तिम जन करामहि सिय समर्पी विश्व कल क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति करी होम विधिवत विधिवत गांठ जोरी होन लागी जय धुन बंदे बेद धुन मंगल गान सुन हर सही बर सही सुरत